नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। किसी भी सरकार के पॉपुलैरिटी में, उसकी सफलता में या उसकी असफलता में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान होता है और खासकर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान। मैं आज बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर के एपिसोड की कि किस प्रकार इस सरकार के अधिकारियों की नासमझी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी ने या इमैच्योरिटी ने प्रशांत किशोर को एक तरह से एज दे दिया है और इस सरकार की लुटिया डुबो दी है, इसका भट्ठा बैठा दिया है। मैं 3 इंसिडेंट्स कोट कर रहा हूं और ये तीनों इंसिडेंट्स, ये तीनों घटना सोशल मीडिया सहित मेन मीडिया, अखबार और टीवी चैनलों पर उपलब्ध है, जिसको आप देख सकते हैं। पहली घटना, जब स्टूडेंट का बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था पटना में, जाड़े का दिन था। उसमें जब प्रशांत किशोर उसमें एंट्री किए, उन्होंने छात्र आंदोलन को लीड करने का एक इनिशिएटिव लिया। फिर वो गांधी मूर्ति चले गए, गांधी मैदान में, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने इसकी गिरफ्तारी का पूरा जो एपिसोड को अंजाम दिया, उसने जहाँ एक और पुलिस की छीछालेदर कर दी, उनको गिरफ्तार करके ले गया, कोई अरेस्ट मेमो नहीं। जो डीके बासु बनाम केंद्र सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गिरफ्तारी में क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उस पर सवाल भी उठाए गए। फिर वहां से उनको एम्स ले गया। फिर सुनने में आया कि बाढ़ बख्तियारपुर घुमाते रहा और शाम को उनको छोड़ दिया। इस पूरी घटना ने जहां एक और पॉलिटिकल सर्किल के इमैच्योर्ड डायरेक्शंस को एक्सपोज किया। अगर ये मानकर मैं चलूं कि यह सारा डायरेक्शन मुख्यमंत्री के कार्यालय से या मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा था, मेरी जो सूचना है वो ये कह रही है कि यह पूरा डायरेक्शन मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ एक अधिकारी दे रहा था, जो इन दिनों राज्य का शासन पूरा वक्त चलाने का जो खबर फैलता रहता है और इसमें सच्चाई भी है, उसी के यहाँ से ये पूरे डायरेक्शंस आ रहे थे। तो उसके इस डायरेक्शन ने, अगर ये होगा तो, इस डिस्क्लेमर के साथ हम बता रहे हैं, तो जहाँ एक और सरकार और पुलिस की पूरी छीछालेदर कर दी, वहीं प्रशांत किशोर को एक तरह से कहिए कि एज दे दिया, उनको एक बढ़त बना दी इस पूरे घटना ने। दूसरी घटना बिहार शरीफ की है, जहां प्रशांत किशोर बिहार शरीफ शहर में कोई सभा करने की अनुमति मांगे, उनको अनुमति मिली। उस क्रम में वो कल्याण बिघा जाने लगे। कल्याण बिघा मुख्यमंत्री का गांव है, पैतृक गांव है उनका, जो नालंदा जिला हरनौत प्रखंड में पड़ता है। वहां जब वो जा रहे थे तो फिर मेरी सूचना है कि मुख्यमंत्री आवास से वही अधिकारियों की टीम ने डीएम और एसपी को कहा। एक नया लड़का वहां प्रोबेशनर आईएएस है, जो शायद एसडीएम था या प्रोबेशनर आईएएस था, असिस्टेंट कलेक्टर हुई है, मुझे स्मरण नहीं है। उसने वाहवाही में और खैरखाही में वहां जाकर कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर की पूरी उनके साथ जो भीड़ चल रही थी उसको रोकने का प्रयत्न किया और वहां खूब बकझक हुआ और ये वीडियो भी वायरल है। इसी क्रम में वहां के एसडीएम का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जो जन सुराज के किसी जिला अध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता को धमकाते हुए आया कि प्रशांत किशोर तो चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर ने जब मुझसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि कल्याण बिघा जाने में मुझे किस अनुमति की जरूरत है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक, किसी गांव में किसी को जाने के लिए अनुमति की जरूरत तो है नहीं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, उसके क्लिपिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। बिहार शरीफ के एसडीएम के बीच हुई बहस सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री के जिला में
मुख्यमंत्री के जिला में SDM हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप इस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते। आप मालिक हो, अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसे नासमझ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो या तो स्वयं मुख्यमंत्री के खैरखां बनने, मुख्यमंत्री के सामने अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में रहते हैं, वो उनकी फजीहत और उनको नुकसान कर बैठते हैं, या फिर मुख्यमंत्री ने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ रखा है जो इस तरह का निर्देश पुलिस और प्रशासन को देता है, जिससे उनकी ही फजीहत होती है और प्रशांत किशोर को एक बैठे बैठाए एज मिल जाता है। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना, जब जनसुराज अपने 3 सूत्री मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा था और वो लोग विधानसभा घेरने या विधानसभा जाने का प्रयत्न कर रहा, जो सूचना मिल रही है पटना में किसी सिटी एसपी जो महिला अधिकारी है उनके हवाले से कि उनको अनुमति संभवतः IT गोलंबर तक की ही थी। बहरहाल तो उसमें पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई, शायद पुलिस ने जिला प्रशासन अनुमति दे दीजिए। जिला प्रशासन हमारा बाप नहीं है, जिला प्रशासन यहाँ का मालिक नहीं है, जिला प्रशासन का मालिक है। वो हम नहीं कर सकते, हम लोग के मालिक जिला प्रशासन। जिला प्रशासन हमको बोले रोक देने रोक दीजिएगा, हमको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा। वो तो बात आप हमको जिला प्रशासन की लाठी भी चार्ज किया। हालांकि लाठी मारते कोई वीडियो नहीं देखा गया है, लेकिन पुलिस से झड़प खूब जबरदस्त हुई और पुलिस से उलझते हुए, पुलिस से बहस करते हुए प्रशांत किशोर को देखा गया कि तुम लाठी मारोगे, मार के दिखाओ हमको। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गया। उसके बाद खबर हुई कि करीब 2000 लोगों पर FIR दर्ज किया गया। मुख्य सचिव के साथ जनसुराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। अब देख लीजिए ये मूर्खतापूर्ण कार्रवाई। ऐसे FIR का कोई हस्र होता नहीं है। कुल कितने लोग क्षेत्र में घुस गए हैं, कुल कितने लोगों पर नेम्ड और अज्ञात FIR हुआ? जी, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर FIR की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं BNS की सब इंक्लूड किया गया। कल का भीड़ में 2000 लोग थे। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन-कौन सी धारा? क्योंकि ये FIR किसी मजिस्ट्रेट ने कराया होगा जिसको DM के आदेश से डिप्टेशन किया गया हो। जब तक ये मुकदमा कोर्ट में शुरू होगा तब तक वो मजिस्ट्रेट या तो ट्रांसफर हो चुका होगा या वो रिटायर कर चुका होगा। और ऐसे भी DM के कहने से जो FIR होता है तो अदालत में जाके बोल देता है कि हमको DM साहब कहे थे, तो लोकस स्टैंडाई उसका कोई रहता नहीं, वो स्टैंड नहीं कर पाता। ऐसे मुकदमे से 2 नुकसान होता है सरकार को या जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होता है। पहला कि एक तो बिना मतलब का जिसको बोलते हैं कि शीशा लेदर होता है, और दूसरी ओर बैठे बिठाए पॉलिटिकल पार्टी को एज और पॉपुलैरिटी मिल जाती है। इस केस में प्रशांत किशोर को मिली। तो मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति बहुत दिन राजनीतिक सत्ता शीर्ष पर रहता है या सरकार के शासन शीर्ष पर रहता है, इसका केस में नीतीश कुमार जो 20 साल से है, तो वो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा स्वाभाविक रूप से हो जाता है जो
एक कंपटीशन में रहता है कि कौन कितना नजदीक है मुख्यमंत्री, और वैसा करने के चक्कर में पुलिस प्रशासन या सिस्टम को, गवर्नेंस में बैठे हुए अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को ऐसे निर्देश देता है जिसके कारण फायदा तो सरकार को मिलता नहीं, उल्टे नुकसान हो जाता है। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से विगत 10 महीने में, 9-10 महीने में जब से पार्टी का गठन हुआ है, इतना मेहनत किया है कि उसका कोई पैरेलल इंसिडेंस, उसका पैरेलल कोई उदाहरण बिहार में नहीं मिल रहा है। आप चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जदयू और बीजेपी तो सरकार में ही है, चाहे लेफ्ट पार्टी की भी बात करें, जो संघर्ष करने के लिए लेफ्ट पार्टी जानी जाती, तो प्रशांत किशोर निरंतर रोड पर हैं, निरंतर मसलों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और इस तरह की घटना ने उनको एक एज भी दे दिया है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता सड़क से होकर आता है, तो जो व्यक्ति सड़क पर उतरेगा, संघर्ष करेगा, पुलिस की लाठी खाएगा और ऐसे केस मुकदमों को फेस करेगा, जो बरसात में अपना सर भिंगाएगा, धूप में अपना शरीर जलाएगा और जाड़ों में जो ठिठुरन को बर्दाश्त करेगा, वही व्यक्ति सत्ता के कुर्सी पर स्थापित होगा। और इस दृष्टिकोण से आज की तारीख में, इस एंगल से, मतलब संघर्ष करने के एंगल से अगर कोई कुर्सी तक पहुंचता हुआ दिखता है तो उस रेस में प्रशांत किशोर सबसे आगे। इस प्रश्न को मैं आपके डोमेन में आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स, इवन आपके क्रिटिसिज्म का भी इंतजार रहेगा। नमस्कार।